नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार का हाजीपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया है। ये एक ऐसा सीट बन गया है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई रहती है। हर कोई चाहता है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है बहुत पहले से, काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी जो है वर्तमान में ये सीट जो है ये आरक्षित सीट है और इस सीट से पशुपति पारस जो है वो सांसद हैं। लेकिन इस सीट को लेकर के मारामारी जो है पिछले कुछ समय से चल रही है और ये बात तब से शुरू हुई जब से लोक जनशक्ति पार्टी जो है आपस में बिखर गई, वो दो भागों में बट गई। एक पार्टी है जो एक भाग है लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के हाथ में है और दूसरा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के हाथ में है। तो चिराग पासवान ही लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में रहते हैं बने हुए कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले यही बात हो रही थी कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो कभी उनके पिता रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, इसीलिए क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट उनके हाथ में आ जाए। और ये सब बात इसलिए हो रही है क्योंकि चाचा से पशुपति पारस से उनकी नहीं बनती है। यही वजह है कि चिराग पासवान की नजर हाजीपुर लोकसभा सीट पर है और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं लगता है कि हाजीपुर की जो जनता है वो उन्हें हाथों हाथ लेगी, क्योंकि वो पिता के नाम पर वो इस सीट को जीतने की कोशिश करेंगे। जबकि जो वर्तमान में अभी सांसद है पशुपति पारस, वो लगातार कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो जाए लेकिन वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और उसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया है। इसको लेकर के लगातार मीडिया में बयानबाजी होती रही है, लेकिन पशुपति पारस भी हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। अब इसको लेकर के अगर पशुपति पारस की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना एकदम जायज है। उनका ये कहना है कि जब रामविलास पासवान यहाँ से सांसद हुआ करते थे उसी समय से वो यहाँ की जनता को, यहाँ के तमाम जो कामकाज है उसकी देखभाल करते थे और यही वजह है कि रामविलास पासवान जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दिया था। तो ये सीट जो है ये विरासत में उनको मिला है। जबकि चिराग पासवान का ये कहना है कि ये सीट उनके पिता की थी, अब जो है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या है, इसमें ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि चिराग पासवान ने खुलेआम उन्होंने ये कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से अब वो अपनी मां रीना पासवान को वो यहां से चुनाव लड़वाएंगे। ये सीट आरक्षित है, इसी वजह से उनकी जो है ना इस पर एक ये बनी हुई है कि इस सीट से अपनी मां को यहां से उतारेंगे। अब यहां पर यह सवाल है कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को यहां से उतारते हैं तब मामला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पशुपति पारस चाहेंगे कि इस सीट से चुनाव लड़े जबकि चिराग पासवान अपनी मां के लिए यहां से प्रचार करेंगे। तो यहां पर अगर इस तरीके का समीकरण अगर बनता है, अगर लोकसभा चुनाव जो 2024 का होना है, अगर इस तरह का समीकरण अगर बनता है तो फिर पशुपति पारस के लिए मुश्किल हो जाएगी और यहां पर चिराग पासवान के लिए भी मुश्किलें होंगी। जरूरी नहीं है कि चिराग पासवान वहां पर जीत जाएं। तो देखना यह है कि आने वाले समय में इस सीट को लेकर के पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच क्या कोई समझौता हो पाता है, क्या कोई रास्ता निकल पाता है, या फिर दोनों अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। यानी कि कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो पशुपति पारस खुद खड़ा होंगे वहां से, और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि चिराग पासवान ने जो दांव खेला है कि इस सीट से अपनी मां को उतारेंगे लोकसभा के चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये थी कि पहले पशुपति पारस को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जो पशुपति पारस हो सकता है कि दोनों पार्टी के बीच एक बार फिर से मिलाप हो जाए और एकजुट हो जाए पार्टी। दूसरी तरफ ये भी थे कि चिराग पासवान लगातार ये कह रहे थे कि हम हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो जमुई से ही सांसद बनेंगे, जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस सीट पर अपनी मां को उतारेंगे। तो देखना है कि आने वाले समय में ये जो हॉट सीट है हाजीपुर लोकसभा सीट, इस पर क्या कुछ होता है, कैसी रणनीति बनती है, इन तमाम चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, डॉक्टर प्रकाश चंद्र जिंदाबाद।
चिराग